6 जनवरी 2026 को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट स्टूडेंट बेहोशी की हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जाकर उसकी हालत गंभीर बनी हुई। कई दिनों तक इलाज के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। अब सुनिए पुलिस इस केस को लेकर क्या बोलती है। पुलिस का कहना था कि स्टूडेंट ने नींद की गोलियों का अधिक मात्रा में सेवन किया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि स्टूडेंट टाइफाइड से पीड़ित थी। मतलब कुल मिला जुला के इसको एक सुसाइड केस बनाना था। पुलिस का यह भी दावा था कि हॉस्पिटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज में किसी संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले। पुलिस के अनुसार कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति के जबरन प्रवेश का कोई सबूत नहीं था। और सबूत मिलते भी कैसे, क्योंकि ये कांड तो हॉस्टल में रहने वाले लोगों ने ही किया था। उन्हें अच्छे से पता है सीसीटीवी कहाँ लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, मामले की दिशा पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट में स्टूडेंट के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। नाखूनों के खरोंच, शरीर पर जख्म और निजी अंगों पर भी चोट के संकेत मिले, जिससे यह साफ हुआ कि मामला सेक्सुअल वायलेंस का है, न कि सुसाइड का। इस बीच सबसे बड़ा मोड़ फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से आया। रिपोर्ट में यह पता चला कि छात्रा के कपड़ों पर पुरुष के सीमन के निशान पाए गए, जिसने इस केस को आत्महत्या से सीधे रेप और संभावित हत्या की दिशा में बदल दिया। इसके बाद डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच जो समानता थी, उसने इस केस को और गंभीर बना दिया। दोनों ही रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही थी कि छात्रा के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ यौन उत्पीड़न की संभावना है। वहीं स्टूडेंट्स के माता पिता का रुख शुरुआत से ही अलग था। उन्होंने पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी को खारिज कर दिया और सीधे आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई है। परिवार ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को सही दिशा नहीं दिया और इसे दबाने की कोशिश की। उनका आरोप था कि अगर समय पर सही जांच होती तो सच्चाई जल्दी सामने आ सकती थी। स्टूडेंट्स की मां ने कई बार कहा कि उनकी बेटी के शरीर पर मौजूद चोटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं पिता ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है और इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद बिहार पुलिस ने 16 जनवरी को एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। इस टीम को मामले की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। एसआईटी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, डीएनए सैंपल लिए गए और घटनास्थल की दोबारा जांच की गई। पुलिस ने सभी तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि जांच टीम सही तरीके से काम नहीं कर रही है। बढ़ते दबाव और राजनीतिक माहौल को देखते हुए बिहार सरकार ने 31 जनवरी को इस केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। सरकार का कहना था कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। फिलहाल यह मामला अभी भी जांच के चरण में है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एजेंसियां अभी भी पूरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस केस को लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन, बेटी, बीवी की सिक्योरिटी का ध्यान रखें। मान लेते हैं कि इस केस में क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद सज़ा मिलेगी, लेकिन उस माँ बाप को उनकी बेटी कभी नहीं मिलेगी।